ओम छात्राः वयमद्य सुभाषितानि पठामः। अस्तु। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्येव को यथा। अर्थ, या माता बालं न पाठयति सा माता शत्रुः भवति, यः पिता न पाठयति सः पिता वैरी भवति, हंस मध्ये बकः यथा न शोभते तथा अयं मूर्खः बालः सभा मध्ये न शोभते। जिसके माता पिता उनके पुत्र को नहीं पढ़ाते हैं वो उनके शत्रु होते हैं। ये जैसे कि हंस मध्य बकः, सभी हंस के बीच में बकः का शोभा नहीं देता है, वैसा ही मूर्ख बालक शोभा नहीं देता है, वही उसका अर्थ है। ओके, समझ में आया? ओडियारे कहूछि, जो पिलामानंकर माँ बापा तांको पाठ न पढ़ाती सेमाने हेले तांकर शत्रु। माता शत्रु भवति, पिता माने माँ भी शत्रु हुए, पिता भी बापा भी शत्रु हुअन्ति जो माने जति तांको पिलांको न पढ़ाती। तापरे हंस मध्ये बकः यथा न शोभते, हंस मानक मझिरे जमिति बगर किछि शोभा दिया जाए नहीं, माने तार किछि भैल्यू रहे नहीं, ठीक सहीपरि मूर्ख पुत्रर समाज रे तार किछि भैल्यू रहे नाही। सेतिपय हमको कौन करिवार उचित? पढ़िबार को अछि। बुझिएला? पठतो नास्ति मूर्खत्वं जपतो नास्ति पातकं मौनिनः कलह नास्ति न भयं चास्ति जाग्रतः। पठतः जनस्य मूर्खत्वं नास्ति, जपतः लोकस्य पातकं नास्ति, मौनी जनस्य कलह नास्ति, जाग्रतः जनस्य भयं नास्ति। जो पढ़ता है उसका मूर्खत्व नहीं है, जो जप करता है जपतः लोकस्य पातकम, पतन नहीं होगा, मौनी जन का कलह नहीं होगा, वो मौन रहेगा तो कौन आके उसके साथ कलह करेगा? कोई नहीं करेगा। कुछ बोलेगा तो कलह हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। जागृतः जनस्य भयम नास्ति, और जो जगे हो रहता है हर समय उसका कोई भय भी नहीं है। ओके, देखिए, पठतः जनस्य मूर्खत्वं नास्ति, जो पढ़ता है जो पिला माने पाठ पढ़ती, जो व्यक्ति माने से माने मूर्खत्वं तांक पाखरे न थाए। जो माने जपतः लोक जप आदि करुछंती, पातकम पतनम सेमानंक पाखकु आसेनी। मौनी जन माने जे साइलेंट रहे, शांत होइकी रहे, से कहा सहित कलह करे नाही कि केही भी ता पाखकु आसी कलह करंतीनी। आउ जे जाग्रत सब बेले जगिकी रही थाए, जाग्रत अवस्था रे थाए, तार किछि भय ही न थाए। विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रतां पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनाद् धर्मः ततः सुखम्। विद्या विनयं ददाति, विनयात् पात्रतां याति, पात्रत्वाद् धनम् आप्नोति, धनाद् धर्मः ततः सुखम् आप्नोति। वृक्ष विद्या विनयम, विद्या विनय देता है, विनय से पात्रता प्राप्ति होता है, पात्रता से धनम आता है, और धन से धर्म मिलता है, और धर्म से सुख हमको मिल जाता है। अगर विद्या हमारे पास है तो विनय आ जाएगा। विनय है हमारे पास तो एक हम अच्छे पात्र, विनयात् पात्रताम याति, एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। पात्रत्व अस्ति चेत धन आ जाता है, धन है तो धर्म होता है, और धर्म की करेंगे तो हमको सुख मिल जाता है। ओके, वृक्षो ददाति पुष्पाणि शाकं सस्यं फलानि तु प्राणवायुं च छायां वै कुरुः वृक्षस्य रोपणम्। वृक्षः पुष्पाणि शाकं सस्यं फलानि प्राणवायुं छायां च ददाति, अतः वृक्षस्य रोपणं कुरु। वृक्ष जो पेड़ है हमको क्या क्या देता है? पुष्पाणि फूल देता है, शाकम सस्यम खाने के लिए हमको सब्जियां भी देते हैं, फल देते हैं, प्राणवायु अम्लजान देते हैं, छाया देते हैं, तो इसीलिए हम वृक्ष का रोपण करना चाहिए। गछ हमको बहुत किछि दिए, प्राणवायु दिए, खाइबा ପାଇଁ फल दिए, पुष्प दिए, पनीपरिबा भी आमे पाऊ,
तो सेइथिपाई आमे गछर रोपण करिबा उचित। बुझिहेला। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयं निजः परः वा इति लघुचेतसां गणना भवति, किन्तु उदारचरितानां वसुधा एव कुटुम्बकम् इति गणना भवति। अयं ये मेरा है, ये उसका है, ऐसे भावना जो लघु चेतसा मीन्स छोटे मंद बुद्धि वाले लोगों के पास यही होता है। बट उदार चरिता जिसका हृदय बड़ा है, ऐसे व्यक्ति वसुधा, पूरा वसुधा को वो खुद का कुटुंब, खुद का परिवार मानते हैं। तो हमको क्या बनना है? उदार चरित व्यक्ति बनना चाहिए। जो मैंने छोट प्रकृतिर लोक मैंने से यहाँ तोर यहाँ मोर एमती बोलिकी कही था। बट जो मैंने तांकर हृदय बड़ थाए, बहुत भल लोक मैंने से निजर परिवार मानती, पूरा पृथ्वीर लोकंकु से परिवार मानती, से साहाय्य करती। तो से आमे भी सही उदार चरित व्यक्ति भावरे रहिले आमे आमर वसुधा पृथ्वीर लोक मानू समस्त को आमर परिवार बोली आमे मानी पारिबा। आउ सेमिति गोटे उत्तम गुणयुक्त व्यक्तिर कर्तव्य होची सेई। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैः किं प्रयोजनम्। दानं हस्तस्य भूषणं सत्यं कंठस्य भूषणं शास्त्रं श्रोत्रस्य भूषणं अतः भूषणैः किं वा प्रयोजनम्। देख पिला माने भूषण माने अलंकार पिंधती लोग के देखी थी, बट सही अलंकार किसी सौंदर्य न थाए। को हाथर भूषण कौन? हाथर भूषण है दान। आमे जदि क्या दान करवा ताहेले जे आमर हाथर भूषणर मूल्य अच्छी। सत्यम कंठस्य भूषणम, आ कंठरे जो माला पिंधती से माला पिंधिले सौंदर्यता नहीं। बट सत्यम कंठस्य भूषण, सदा सर्वदा यदि सत कथा तुम मैंने कहूच ताहेले कंठस्य भूषण, कंठर भूषण सत कथारे रही अछि। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, शास्त्र श्रवण द्वारा आमर कान पवित्र होता है। तो तार कानर भूषण अलंकार नुहे, शास्त्र श्रवण होछि कानर भूषण। भूषण ही कि प्रयोजन आ तीन टा जदि अच्छी ताहले आमर कंठर भूषण, हाथर भूषण आ कानर भूषण पिंधिबार किछि आवश्यकता नहीं। ओके। हस्तस्य भूषणम दान, देखो हाथ का भूषण है दान करना। दान अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारा भूषण है। सत्यम कंठस्य भूषणम, हम अगर सत्यवादी है तो हमारा कंठ के भूषण कोई माला की ज़रूरत नहीं है, हमारा भूषित हो जाएगा कंठ। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, श्रोत्र हमारे शास्त्र श्रवण करना हमारा कान का भूषण है, श्रोत्र का भूषण। अगर ये तीन है हमारे पास, क्या क्या है? दान है, सत्य बोलेंगे और शास्त्र श्रवण अगर करेंगे हम, तो हमको भूषण मीन्स अलंकार का कोई प्रयोजन नहीं है, हमको मिल जाएगा। अस्तु, अद्य एतावत् पठामः। राम राम, पुनर्मिलामः।